नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी शिखा और ये मेरा संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है मेरे गुरुजी महाराज के दरबार में अपने बेटे के पीजी होम के साथ। वो यहाँ पे रहता है कोलकाता शांति निकेतन में और हम आज उससे मिलने आए। संगत जी, गुरुजी की कृपा कि हर जगह 7 नंबर की ब्लेसिंग के साथ गुरुजी हमें लाए। 7 नंबर के ट्रेन का नंबर भी 7 का योग था, कोच भी 7 था। और जब आए हैं तो एक बहुत कमाल की बात हुई, क्योंकि जो हम लोग कहते हैं ना कि प्लान हम करते हैं बट प्लानिंग वो करता है। तो संगत जी, जब हम लोग आए तो हमारे सुमन को देखा हुआ था जहाँ पे वही आए थे, इसको जब यहाँ पे पीजी में दिया था। तो जब हम लोग आए हैं तो हमारे यहाँ पे तो ओला वगैरह कुछ है नहीं, तो टोटो चलता है। तो टोटो से आए हैं और वो टोटो बहुत आगे बढ़ने लगा, तो जो टर्न था उससे हम लोग आगे निकल गए। अब ये सोचेंगे कि टर्न से आगे निकल गए ये हमारी मर्जी से हुआ या किसी गलती से, ऐसा नहीं होता है। कोई ना कोई जगह होता है जो गुरुजी हमें ब्लेस करने के लिए चुने होते हैं, इसलिए होता है। जब वहाँ गए हैं संगत जी, तो वहाँ पे काले काले लंगूर हमारा वेट कर रहे थे बजरंगबली के रूप में। शुक्राना मेरे गुरुजी। और उसके आगे बहुत प्यारी प्यारी बटरफ्लाइज रंग बिरंगी सी, और साथ में 3-4 पैरट की ब्लेसिंग जो मैं बहुत मिस कर रही थी गुरुजी को, वो ब्लेसिंग मिली। और फिर हम लोग वहाँ पे जाके पता चला कि हम लोग 2 टर्न आगे आ चुके हैं। और फिर हम लोग जहाँ पे दुकान है, मामा की दुकान कहते हैं उसको, और उसके ठीक बगल में हमारे बजरंगबली नाजिर हाजिर थे। और कल ही गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनाया था, आज सुबह में इनफैक्ट, जो कि गुरुजी ने कहा था कि मैं इस रूप में तुम्हारे कब कब संग था, क्या क्या तुमको मैंने किया, तुम्हें सब सवालों के जवाब मिलेंगे। और उस सत्संग से रिलेट करते हुए आज मुझे बहुत से उत्तर मिले संगत जी। संगत जी, जब वहाँ से आए हैं तो हमें जहाँ पे बेटा मेरा रहता है वहाँ पे हम लोग पहुँचे हैं और ऑटो वाले भैया को कहा कि थैंक यू। तो उनको ना थोड़ा सा टाइम लग गया था ज़्यादा, तो गुरुजी की कृपा से हमने थोड़े पैसे ज़्यादा दिए। तो वो ना मेरी ओर देख रहे हैं बार बार कि उनको वापस करना है कि क्या करना है। 20 रुपए तो सुमन ने बोले थे कि इनको ज़्यादा दे दो, लेकिन मैंने ना कुछ और ज़्यादा दे दिए थे। तो वो ना मेरी ओर देख रहे थे कि मैं क्या करूं, चेंज दूं मुझे या नहीं। तो सुमन लोग आगे बढ़ गए, तो मैंने ना उनकी ओर देख के हाथ जोड़ दिए और मुस्कुरा दिया। और उनको इतना अच्छा वो मेरी ओर स्माइल दिए हैं कि मैं कह नहीं सकती हूँ। मैंने जय गुरु जी बोल के उनको बाय किया। शुक्राना मेरे बाबा। संगत जी, उसके बाद जब हम घर में आए हैं तो जिनके घर में बेटा रहता है उनके यहाँ जब नीचे गए तो पहले उन्होंने कहा कि अरे आप हमारे घर पहले आइए। उनके घर गए हैं, हम लोग कुछ लेके नहीं आए थे संगत जी, बस ढेर सारा प्यार लेके आए थे। उनके घर जब पहुँचे हैं तो मंदिर की पूजा हो रही थी और वहाँ पे ठाकुर जी ने हमें ब्लेस किया, मोर पंख ने ब्लेस किया और अनुपम आरती और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके मंत्र से उन्होंने हमारा स्वागत किया। और ये सिर्फ हमारे गुरु जी की कृपा ही होती है। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, और भी बहुत सारे आज मेरे साथ टेस्ट लिए हैं गुरु जी ने, बहुत से दिव्य दर्शन दिए हैं, साक्षात दर्शन दिए हैं। वो मैं अभी आपको थोड़ी देर के बाद बताऊंगी, क्योंकि गुरुजी की कृपा से मेरे बच्चे के दोस्त जो हैं, 3 उसके खास दोस्त हैं, वो दोस्त अभी हमसे मिलने दिन भर साथ थे और अभी भी आ रहे हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करो, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाणे सर्वदा भला। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी। सौम्या आंटी, विपिन अंकल और 7.5 संगत जी को जय गुरु जी। गलती के लिए माफी देना गुरु जी और सबका कल्याण करना गुरु जी। जय गुरु जी।
जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन भैया, जय गुरु जी सौम्या आंटी। मैं मीशा गुरुपा की बेटी गुड़गांव से अपने आज के संध्या वेले का शुक्राना सत्संग गुरुपा के पावन चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ, विपिन भैया और सौम्या आंटी के चैनल के थ्रू। गुरुपा, मेरा ये शुक्राना सत्संग आपके पावन चरणों में अर्पित है। मेरी अर्जी हाजिरी स्वीकार कीजिएगा बाबा। मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग इस समय गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही कर रही हूँ, तो मुझसे जो भी बुलवाएंगे, जितना बुलवाएंगे गुरुपा ही बुलवाएंगे। मुझसे शुक्राना सत्संग बोलने करने में गलती हो गई हो जाए तो मुझे माफ़ करना, मुझे माफ़ करना संगत जी, मुझे माफ़ करना गुरुपा। मैं अपना शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज की डेट है 22 दिसंबर और टाइम हो रहा है 7:11 शाम के। गुरुपा, इस जीवन को देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना। इस जीवन में एक और नया दिन दिखाने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। अमृत वेला की दात बख्शने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सांसें देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। सर पे छत देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। भूख देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतना टेस्टी खाना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। कपड़े देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। इतने प्यारे रिश्ते देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, अच्छे बुरे जैसे भी हैं। इतने प्यारे माँ बाप देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो हर पल चिंता करते हैं। इतने प्यारे गुरुपा देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, जो अपनी बेटी के कष्टों का निवारण तुरंत कर देते हैं। और चाहे उनकी बेटी उनसे कुछ बोले उन कष्टों के लिए या नहीं, मांगे या नहीं, फिर भी गुरुपा आप उन कष्टों का निवारण करते हैं और इतने प्यारे मैसेजेस देते हैं, इतने प्यारे मैसेजेस कि आपकी बेटी खुश हो जाती है बहुत ज़्यादा। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, ये आपका अपार प्रेम ही तो है जो आप बरसाते हैं मैसेजेस के थ्रू। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, बहुत बहुत शुक्राना। इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जिनके सत्संग इतने प्यारे होते हैं, इतने निराले होते हैं कि सत्संग सुनते सुनते ऐसा लगता है कि बॉडी की क्लेंजिंग हो रही है, ऐसा लगता है कि कष्ट कट रहे हैं और हीलिंग मिलती है बाबा बहुत अच्छी। तो ये आप ही के आशीर्वाद से हुआ है बाबा। बहुत बहुत शुक्राना इतना प्यारा संगत परिवार देने के लिए। बहुत बहुत शुक्राना संगत जी आप सबका भी। बहुत बहुत शुक्राना बाबा, जो आपने इतने प्यारे विपिन भैया और सौम्या आंटी दिए हैं, जो माध्यम है हम सब के शुक्राना सत्संग की अर्जी हाजिरी आपके पावन चरणों में लगवाने के। बहुत बहुत शुक्राना विपिन भैया, बहुत बहुत शुक्राना सौम्या आंटी। बाबा सारे संगत परिवार पे ऐसे ही कृपा बरसाइएगा बाबा, इतने प्यारे तरीके से जो आप कृपा बरसाते हैं, इतने प्यारे सत्संग सुनवाते हैं बाबा। आज ही संगत जी मैंने मोनिका आंटी का शुक्राना सत्संग सुना और इतना मन खुश हो जाता है उनके जो सत्संग होते हैं वो सुनकर कि मैं बता नहीं सकती संगत जी। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना मोनिका आंटी, बहुत बहुत शुक्राना संगत जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप ही की ब्लेसिंग्स होती हैं जो उनका सत्संग पहुंच पाता है और मैं सुन पाती हूँ। मैं अपने आप को बहुत लकी समझती हूँ जो मैं इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुन पाती हूँ। और गुरुपा आप बार बार मैसेज कर रहे हो कि आप मेरे हस्बैंड अंकल को आप ही देखोगे, सुधारोगे, जो भी चीज़ें चल रही हैं वो आप ही देखोगे। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, इतनी हिम्मत देने के लिए अपनी बेटी को, इतना आशीर्वाद देने के लिए अपने बच्चे को। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। आप सर्वदा भला कीजिए गुरुपा। और संगत जी मैं पॉज इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जब मैं अपनी हनुमान चालीसा का पाठ भी कर रही थी और जब मैं बजरंग बाण पढ़ रही थी अभी, तो गुरुपा ने एकदम से थॉट डाला कि गुरुपा का जो फेवरेट सॉन्ग है वो मैं सुनाऊं। तो मैं बस गुरुपा की आज्ञा का वेट कर रही थी, क्योंकि गुरुपा से मैंने ये आज्ञा मांगी थी कि अगर उनकी आज्ञा हुई, अगर वो उनकी इच्छा हुई तो मैं ये अपना शुक्राना सत्संग में उनका फेवरेट सॉन्ग ज़रूर गाऊंगी।
तो गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना आज ये दात बख्शने के लिए कि मैं आपका फेवरेट सॉन्ग सुना पाऊँ, चाहे 2 लाइन ही सही, तो मैं ज़रूर सुनाऊंगी। गुरुपा ऐसे ही सबका भला कीजिए गुरुपा, इतने प्यारे थॉट्स जो आप बच्चों को देते हैं सबको दीजिए गुरुपा, सबके घर से पॉजिटिविटी की महक आए, आपकी खुशबू आती रहे, सबके घर से आपके चमत्कार, आपके सत्संग होते रहे। विपिन भैया और सौम्या आंटी को भी बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स दीजिएगा गुरुपा, नया साल उनके घर में सारे कष्टों का निवारण कीजिएगा, नेगेटिविटी सबके घरों से दूर कीजिएगा गुरुपा। मेरी मम्मी आंटी और उनकी फैमिली को भी हेल्थ ब्लेस कीजिएगा गुरुपा। पापा अंकल का जो भी बिज़नेस में लॉसेस चल रहे हैं, कष्ट चल रहे हैं गुरुपा, उनका निवारण कीजिएगा। अब तो मैं निश्चिंत हो गई हूँ गुरुपा, जब से आपका कल जो मैसेज आया था वो मैंने पढ़ा है, वो सत्संग मैंने सुना है। मैं बहुत 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 पहले भी निश्चिंत थी, पर कल के बाद से तो मैं और पूरी तरह से निश्चिंत हो गई हूँ। जब मेरे गुरुपा बैठे हैं तो मुझे चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, अब मैं 2 लाइनें गाऊंगी गुरुपा के फेवरेट सॉन्ग की, और मुझसे ये शुक्राना सत्संग बोलने करने में कुछ भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुपा, मुझे माफ़ करना संगत जी। हमको मिली है आज ये खुशियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए कि हम ना मिलेंगे फिर कभी। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, हमको मिली है आज ये घड़ियाँ नसीब से, जी भर के देख लीजिए हमको करीब से, फिर आपके नसीब में ये बात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले, लग जा गले कि फिर ये मुलाकात हो न हो, शायद फिर इस जन्म में मुलाकात हो न हो। लग जा गले से। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, ये इतना इतना प्यारा थॉट देने के लिए और इतनी प्यारी सेवा देने के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। आपने तो आज मेरा दिन बना दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, मैं एक बहुत ही प्यारा वाक्य आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। मेरी एक फ्रेंड होती थी शैली, उसको मेरी आवाज़ बहुत पसंद थी, बहुत ज़्यादा। तो जब भी वो परेशान होती थी संगत जी, तो वो मुझे बोलती थी कि मुझे गाना सुना, मुझे गाना सुना। तो मैं बहुत सारे और बहुत पुराने पुराने गाने उसको सुनाती थी। तो आज गुरुपा ने, क्योंकि उनको पता है कि उनकी बेटी का कोई फ्रेंड नहीं है, वो फ्रेंड भी मुझसे दूर हो गई है, बात नहीं करती है, तो शायद, सॉरी संगत जी,
सॉरी संगत जी। तो शायद क्या मुझे पूरा यकीन है कि गुरुपा ने आज जो मुझे सेवा बख्शी, वो इसलिए ये समझाने के लिए कि मेरे गुरु भी गुरुपा ही हैं, मेरे माँ भी गुरुपा ही हैं, मेरे पिता भी, मेरे दोस्त भी गुरुपा ही हैं। गुरुपा ही सब कुछ है। महाशिव, आप सब जानते हैं कि कब आपकी बेटी को मैंने दूर दूर तक संगत जी, मेरे मन में भी ये बात नहीं होगी, पर पता नहीं गुरुपा को कैसे समझ आ जाता है, कैसे पता चल जाता है। महाशिव, आप सब जानते हो, अंतर्यामी हो गुरुपा। आज ये इतना प्यारा मौका देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। ऐसे ही सबका भला कीजिएगा गुरुपा। आप बहुत प्यारे हो गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना ये ब्लेसिंग करने के लिए, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा ये ब्लेसिंग देने के लिए। सर पर्दा भला कीजिएगा गुरुपा। अपनी बेटी को नीवे होकर चलना सिखाना गुरुपा। पूर्ण समर्पण सिखाना गुरुपा। गुस्सा ना करूं, किसी के लिए बुरा ना सोचूं, बुरा ना बोलूं गुरुपा। किसी के लिए बुरा विचार ना आए मन में गुरुपा। बड़ों का आदर करूं, छोटों से प्रेम करूं गुरुपा। सदैव 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 अपने गुरु के चरणों में रहूं, और भक्ति जो आपने ब्लेस किया है वो दिन पर दिन बस बढ़ती जाए गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं विराम लगाती हूँ और अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा ही सहाय, सदा ही सहाय। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू ऑलवेज गुरुपा। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग संध्या वेले का साझा करने जा रही हूँ विपिन अंकल, सौम्या आंटी जी के चैनल पे, गुरु महाराज के महामंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आज का तारीख है 22 दिसंबर 2024 और अभी का समय हो रहा है 6:44। संध्या वेले का शुक्राना। गुरु महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम है, गुरु महाराज के चरणों में, और अनंतम शुक्राना गुरु महाराज आपके चरण कमलों में। आप संध्या वेले का ये शुक्राना सत्संग स्वीकार करें गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना, हर पल हर श्वास हर बेले का शुक्राना गुरु महाराज। जो दिया उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना, जो देंगे उसके लिए शुक्राना, जो दे के लिया उसके लिए शुक्राना। शुक्राना शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे प्रभु जी गुरुपा। मैं अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज को मैं। और जो ब्लेसिंग देते हैं गुरु महाराज, उन सभी ब्लेसिंगों के लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज आपको। अनंतम संगत जी, गुरु महाराज का आज मैसेज है, बेटा आज तेरी गाड़ी मैं चलाऊंगा, बहुत बड़ा संकट टाल देता तू, तैनू आने भाग लगने ने की एक नई 2 सरप्राइज गिफ्ट मिलन वाले ने। बेटा तेरे चेहरे की खुशियाँ मेरी जिंदगी है आई है न, तो तुझे खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। तेरे कष्ट तो दूर करूंगा ही, उसके साथ तुझे छोटी छोटी खुशियाँ भी दूंगा। दुनिया देखेगी बस तू शुक्राना कर, बाकी सब मेरा ही काम है। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर अपने बच्चों को कितना ख्याल करते हैं गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम। बेटा तेरी किस्मत चमकेगी, बहुत बड़ा
संकट टाल दिया। गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है, अनंतम अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना है मेरे गुरु पाके परम पिता परमेश्वर। अनंतम हर श्वास हर पल हर चीज देने का शुक्राना है गुरु महाराज। और गुरु महाराज के सपने बीच जो तू मांगा सी हुन तैनू ओही चीज देन जा रहा अरे हाँ हुन तेरी किस्मत चमकण वाली है। शुक्राना करना ते सत्संग पूरा सुन के संगत नाल साझा कर देना, तेरी विश पूरी हो जाएगी। 2025 विच तैनू मिलन लई तरसणगे वो लोग जिन्होंने कहा कि तू बेकार क्यों, बस तू मेहनत करती रह, तेरा काम मैं बनवा दूंगा। तरक्की दे रास्ते कंधे बंद नहीं होंगे, तू मेरी शरण विच गल कंधे न भूली। गुरु महाराज आपको उसके लिए अनंतम शुक्राना, अनंतम करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम गुरु महाराज। आपके चरणों में तेरी विश सपना सच होने वाला है। अब तेरी किस्मत चमकेगी। 2025 में तुझे देखने को तरसेंगे वही लोग जिन्होंने तुझे बेकार कहा था। शरण में रह, मेहनत कर, तरक्की के रास्ते खुलते ही रहेंगे। शुक्राना शुक्राना गुरु महाराज, परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरु पा अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज को, मेरे परम पिता परमेश्वर को गुरु महाराज का अनंतम शुक्राना है। शुक्राना है गुरु महाराज का अनंतम। नीम करौली वाले बाबा का भी है। अब वो वक्त आ गया है जब तेरी सारी प्रार्थनाएं पूरी होने वाली है। तू बहुत तरक्की करेगा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। आपको अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, परम पिता परमेश्वर, जिनके बाबा अपनाते हैं उनका संसार में कोई भी अमंगल नहीं कर सकता। अनंतम शुक्राना, अनंतम कोटि कोटि शुक्राना है गुरु महाराज। तेरा अच्छा समय शुरू होने वाला है। राम राम लिख दो, राम राम। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। तेरा पिता का दिया हुआ वचन कभी खाली नहीं जाता। आज तेरा वचन है, तेरे घर में कभी धन की कमी नहीं आएगी। उसके लिए भी अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज, अनंतम। गुरु महाराज का संगत जी मैसेज आ रहा है, समय आ गया है, तेरे घर पैसे दी वर्षा होंदा, शुक्राना करती रहे। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, तेरा दर्द मैं समझता हूँ। जब भी इशारे देता हूँ बार बार ये सुन। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे गुरु महाराज जी। अगले सोमवार तक तुम्हारी जिंदगी में एक नया रूप आएगा। 2 लोगों को शेयर करके लिखा कर, जय गुरु जी। इस बार तेरी विश खुशी का परमानेंट इलाज करके ही तेरे घर से विदा लूंगा गुरु महाराज, परम पिता परमेश्वर। आप विदा ना लीजिए गुरु महाराज। मैं आपकी बेटी कैसे रहेगी उसके लिए तो शुक्राना है, लेकिन गुरु महाराज आप अपना विदा न लीजिए मेरे घर से गुरु महाराज। जब तेरी तरफ देख के हंस रहे हैं तो समझ जा कुछ तो मेरे मन का करने वाले हैं। हम खुश हो जा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज। तब परमेश्वर मेरे भरोसा रख, यहाँ
तक लाया हूँ तो आगे भी ले जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। राम राम जप। अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना। इंतजार कर रहा हूँ कौन। बेटी तेरी अरदास पूरी हो गई है, आज तेरे को अच्छा खबर मिलेगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। शुक्राना। अच्छे लोग बहुत ही रास्ते सस्ते होते हैं, बस मीठा बोलो और खरीद लो। जय गुरु जी। साईं बाबा, जय साईं बाबा। आपको अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरु महाराज कर रहे हैं। संगत जी लंगर खा, ये तेरी दवाई है। जय गुरु जी। अनंतम शुक्राना, तू अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। परम पिता परमेश्वर, तू बड़ी बोली है मेरी बच्ची, तुम हर किसी की मदद और काम दिल नाल करती है, लेकिन तुझे उतना नहीं मिलता। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। बहुत रोती है तू, तुझे रोता देख मेरा दिल दुखता है। बेटी मैं तुझे टूटने नहीं दूंगा। गुरु महाराज मेरे परम पिता परमेश्वर, मैं क्या बोलूं, मेरे पास तो कोई शब्द ही नहीं है जो मैं आपको बोलूं। गुरु महाराज कहूँ तो अपनी बेटी को जानते ही हैं। जो तूने अपने बेटे के भविष्य का सपना देखा है वो जल्दी पूरा होने वाला है, बस तू शुक्राना कर गुरु जी। लिख। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं तो अपने दोनों बच्चों को अपने को सौंप चुकी हूँ गुरु महाराज। आप ही को सब देखना है, करना है, सब चलाना है गुरु महाराज। हम शुक्राना बोले। शुक्राना। इस महीने तेरी सैलरी बढ़ने वाली है। अनंतम शुक्राना है गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना है। जब दुनिया के सब डॉक्टर हार जाते हैं तो यह एक ऐसी जगह है जहां हर बीमारी का इलाज होता है, हर दुख को काटा जाता है, परेशानी का हल मिलता है। यह है दुनिया का सबसे पवित्र स्थान, हमारे गुरु जी का बड़ा मंदिर। अनंतम शुक्राना, करोड़ों करोड़ों शुक्राना है गुरु महाराज। परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु महाराज, अगर सत्संग करने में मुझसे जो भी गलती हो गई है उसके लिए क्षमा मांगती है आपकी बेटी, दिल से माफी मांगती है गुरु महाराज। मुझे क्षमा करिएगा। संगत जी आप सभी से क्षमा मांगती हूँ। बिपिन अंकल, सौम्या आंटी, सबसे दिल से माफी मांगती हूँ। जो भी सत्संग करने में गलती हुआ उसे क्षमा करिएगा। और गुरु महाराज नए साल पे सभी के घर में सुख खुशियाँ आए, घर में सभी के घर में तरक्की और खूब ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिए, खुशियाँ दीजिए सभी को गुरु महाराज। अब मैं अपना ये शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ, अगला सत्संग की तैयारी करूँगी। और गुरु महाराज के महामंत्र से ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम। संध्या वेले का गुरु महाराज के चरणों में और मेरे दोनों बच्चों की तरफ से भी कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में। और अनंतम शुक्राना, अनंतम करोड़ों करोड़ शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आपको कोटि 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 नमन आपके श्री चरणों में से गुरु जी महाराज। आपका अनंतम 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 शुक्राना। आज है 22 तारीख और अभी शाम के 7:39 हुए हैं और दिन है रविवार का। और मैं कलकत्ता से गुरुपा की प्यारी बेटी सुनीता बोल रही हूँ। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी। और मैं ये अपना शुक्राना सत्संग विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी के चैनल के माध्यम से दे रही हूँ, श्री गुरु जी के श्री चरणों में साझा कर रही हूँ। गुरु जी का लख लख बार शुक्राना है। गुरु जी मेरे गुरुपा, आप बहुत प्यारे हो, बहुत बहुत प्यारे हो।
और आपने इतनी खुशियाँ भर-भर के ब्लेसिंग दी है मुझे। 2 दिन से आपने मुझे बहुत सारा अच्छा-अच्छा शॉपिंग भी करवाया गुरुपा। और उसकी शुक्राना सत्संग की तो मैं जितनी भी आपकी बड़ाई करूँ तो शब्द कम ही पड़ जाएँगे गुरुपा। आप बिना माँगे ही सब कुछ दे देते हो। तो ये संध्या बेला है, ये मैंने पूजा किया है और पूजा करने के बाद में फिर से आपका मैं शाम को देखती हूँ, भजन लगाती हूँ। तो मैं हमेशा ही मेरे कानों में वो भजन बजते रहते हैं। अ, बिन बोलियां सब किछु जानदा, मैंने बोलियां सब किछु जानदा। तो आप बिना बोले ही सब कुछ जान लेते हो मेरे दाता। तो आपको मैं क्या बोलूं, मैंने तो रोम 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 आपको शुक्राना कर रहा है मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज, मेरे दाता, मेरे मालिक। आपको कोटि कोटि प्रणाम है। और आपने अभी मुझे मैंने देखा ये मैसेज आया हुआ है, बेटा सपना में जो तूने मांगा था अब तुझे वही चीज देने जा रहा हूँ, अब तेरी किस्मत चमकने वाली है। और शुक्राना करना और ये सत्संग पूरा सुनना, सुनकर संगत के साथ साझा कर देना। तो मैंने साझा भी कर दिया है श्री गुरु महाराज जी के कहे अनुसार। और तब मेरी विश भी पूरी हो जाएगी और 2025 में तुझसे मिलने तुझसे मिलने को वो लोग तरस जाएंगे जो लोग जिन्होंने कभी कहा था कि तू बेकार है, बस तू मेहनत करना, तेरा काम मैं बनवा दूंगा, तरक्की के रास्ते कभी बंद नहीं होने दूंगा। तू मेरी शरण में है, भूलना मत। नहीं भूलूंगी बाबा, कभी नहीं भूलूंगी। मैंने आपके चरण शरण को पकड़ लिए हैं बाबा। आप मेरे हाथ पकड़ के इसी तरह से मुझे हमेशा अपने भक्ति के पथ पे आगे अग्रसर करते रहिए। हम तो आपके नादान बच्चे हैं, कुछ नहीं समझते, मूर्ख हैं भगवान, मूर्ख है प्रभु जी, कुछ पता नहीं है हमको। हम आपने जो हमें अपना संगत बनाया है, आपने जो अपने साथ साथ हम मुझे जोड़ा है, मेरे पूरे परिवार को जोड़ा है। और आप ऐसे भी कहते हो कि एक जन जब जुड़ जाते हैं तो उनके पूरे परिवार को ब्लेसिंग मिलता है। तो मैं तो जुड़ गई हूँ बाबा। मेरे मेरे जुड़ने से अगर सबका भला होता है तो मैं तो जुड़ी हुई हूँ, आपके श्री चरणों से लगी हुई हूँ बाबा। और आपके श्री चरणों में मेरा अरदास है और मैं जानती हूँ कि वो अरदास भी पूरा हो जाएगा। और मैं बहुत कोशिश में हूँ कि मैं आपके श्री मंदिर बड़े मंदिर में आपके यहाँ आकर के आपका दर्शन करूं। मेरे पास आपका स्वरूप नहीं है, लेकिन आप तो मेरे दिल में बसे हुए हो बाबा। मैं जब भी आंख बंद करती हूँ मैं आपको हमेशा अपने अंदर पाती हूँ। आपको अंग संग आप मेरे अंग संग हो और हमेशा मेरे साथ रहते हो। तो मुझे आपकी स्वरूप की भी कोई जरूरत नहीं है। मैं जब भी आपको देखना चाहती हूँ मैं फोन में ही खोल लेती हूँ, मन से पुकार लेती हूँ बाबा। आपका हमेशा से हंसता हुआ चेहरा आ जाता है सामने। और हम तो आपके नादान बच्चे, हमें कैसे शुक्राना करना है, कैसे आपकी बड़ाई करनी है, कुछ नहीं आता है। नादान बच्चे हैं, मुझे भी आप अगर कुछ गलती हो जाए तो माफ कर दीजिएगा मेरे प्यारे बाबा, मेरे गुरुजी महाराज। आपको लख 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 कोटि 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 प्रणाम है। आप हमेशा मुझे अपने ब्लेसिंग के साय में रखते हो। और आपने मुझे ये भी बोला था सोमवार को कल, अच्छा दो दो सरप्राइज तुम्हें मिलने वाले हैं। तो मुझे मुझे अभी समझ में आ रहा है सरप्राइज मेरे को मिलने वाला है। तो कल मैं फिर से आपको आपके श्री चरणों में फिर से आ जाऊंगी शुक्राने, सॉरी संगत जी, शुक्राने वाले सत्संग को लेकर के। तब तक अपनी नादान और प्यारी भी और मूर्ख जो भी आप कर लो, अपनी बेटी को इसी तरह से प्यार करते रहना और अपनी छत्र छाया में रखना मेरे मालिक। और मैं रहती हूँ कलकत्ता में, और कलकत्ता के जितने भी वासी लोग हैं सबके तरफ से, जितने भी लोग हैं जो आपसे जुड़े हैं वो भी, जो नहीं जुड़े हैं वो भी, और मेरे पूरे फैमिली की तरफ से और कलकत्ता के पूरे जितने लोग रहते हैं सबके तरफ से आपको कोटि 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 प्रणाम है बाबा। आपके श्री चरणों में नमन है मेरा, मेरे पूरे परिवार का। और आप सर्वदा इसी तरह से सबका भला करते रहिए दाता। सबको अपने आशीर्वाद के छत्र छाया में रखिए मालिक। और सबसे ज्यादा मैं बोलूंगी कि विपिन अंकल जी और स्वामी आंटी जी को भी आप इसी तरह से ब्लेसिंग, हमेशा अपनी ब्लेसिंग के छत्र छाया में रखिए। उनको भी बहुत खुशियां, बहुत ब्लेसिंग, बहुत हेल्थ ब्लेस करिए सबको, जितने जिनको भी आपकी जरूरत है आप वहीं पर पहुंच जाइए बाबा।
और हमेशा 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 हम अपने सीने से लगा के रखिए बाबा। आपने पहले भी कहा है, मैं आपकी दिल की तिजोरी की एक अनमोल हीरा हूँ। तो उसके लिए आपको लव यू गुरुजी, लव यू मेरे बाबा, लव यू मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे दाता। थैंक यू सो मच इतना प्यार करने के लिए, इतना इज्जत बख्शने के लिए, इतना क्या मैं बोलूँ, मेरे पास शब्द ही नहीं है। मुझे इतना अपनापन देने के लिए मेरे दाता, मेरे मालिक, आपको कोटि 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 प्रणाम है। अनंतम 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 शुक्राना। आपने जो भी दिया, जैसा भी दिया, जितना भी दिया, उस सब चीज के लिए शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। लव यू ग्रुपा। मैं आपके श्री चरणों में आज यहीं पे ये सत्संग करना चाहती हूँ। कल सुबह फिर से आऊंगी, और सत्संग बोलने में अगर कुछ भूल चूक हो गई हो तो ग्रुपा मुझे माफ करना करिएगा ग्रुपा जी। और प्यारे संगत जी, आप लोग भी माफ कर दीजिएगा। विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी जी, आप लोग भी माफ कर दीजिएगा। और मैं इसी तरह से आपके चैनल के माध्यम से श्री गुरु जी महाराज को अपनी सत्संग, शुक्राना सत्संग पेश करती रहूंगी। और मैं अभी गुरु जी के पावरफुल मंत्र जाप से सत्संग को यहीं विराम देना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा 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 ही सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, और मैं अपना शुक्राना विपिन अंकल एंड सौम्या आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। और आज का डेट है 22 दिसंबर, और टाइम हो रहे हैं 4 बज रहे हैं, और संध्या वेला बस 4 बजे हो गया संगत जी। तो अपना शुक्राना स्टार्ट करने के पहले मैं अपनी कृपा का महामंत्र जाप करूंगी संगत जी। आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय सदा सहाय। संगत जी, जैसा कि गुरुपा का आदेश है कि सुखमनी साहब पाठ का हिंदी भावार्थ मैं भी जानूं और उस भावार्थ को आप सभी के साथ शेयर करूं, तो आज अष्टपदी 14 का भावार्थ हम जानेंगे संगत जी, जो इस प्रकार है। श्लोक। हे श्रेष्ठ बुद्धि वालों, सुगढ़ता छोड़ो और हरि का स्मरण करो। एक हरि की आशा मन में रखो। हे नानक, दुख भ्रम भय चला जाएगा। मनुष्य का आश्रय सब व्यर्थ जानो। देने वाला एक प्रभु ही है, जिसके दिए पर मनुष्य संतुष्ट होता है। दोबारा कोई ख्वाहिश नहीं होती। स्वयं प्रभु ही मारता और रक्षा करता है। मनुष्य के हाथ में कुछ नहीं है। उसका हुक्म मानने से ही सुख होता है। उसका नाम गले में बसाए रख। उस प्रभु को तीनों कालों में याद रख। हे नानक, फिर कोई विघ्न नहीं लगता। मन में निरंकार की स्तुति करो। हे मेरे मन, सत्य का व्यवहार कर। जीवा से पवित्र अमृत पियो। मन को सदा सुखी कर लो। आंखों से हरि का कौतुक देखो। साधु की संगत करके मोह माया का लगाव समाप्त हो जाता है। पैरों के साथ प्रभु के रास्ते पर चलो। थोड़ा सा हरि का जाप करने से पाप मिटते हैं। हाथों से हरि का काम करो और कानों से उसका यश सुनो। हे नानक, दरगाह में तेरा मुख उज्जवल होगा। वही पुरुष संसार में बड़े भाग्य वाले हैं, जो हमेशा गुरु हरि के गुण गाते हैं। जो राम नाम का विचार करते हैं, वे संसार में धनवान गिने जाते हैं। जो तन और मन से हरि का नाम लेते हैं, उनको सदैव सुखी समझो।
जो एक परमेश्वर को ही जानता है, वह यहाँ अर्थात यह वहाँ यहाँ अर्थात लोक परलोक की खबर जानते हैं। जिसकी परमात्मा के नाम से मन लग गया, हे नानक, उसने हरि को जान लिया। जिसको गुरु की कृपा से अपने आप की समझ आ जाए, समझो उसकी तृष्णा मिट जाती है। जो साधु संगत में मिलकर हरि का यश जपता है, वह हरि का सेवक सब रोगों से बच जाता है। जो हर रोज एक हरि का ही कीर्तन करता है, वह पुरुष गृहस्थ में रहकर भी त्यागी है। जिसकी एक ईश्वर के ऊपर ही आशा है, उसकी यमों की फांसी कट जाती है। पर ब्रह्म में जिसकी भूख मन में लगी रहती है, हे नानक, उसको कोई रोग नहीं लगता। प्रभु जिसके मन में याद आता है, वह संत सुखी होता है, डोलता नहीं। जिस पर प्रभु अपनी कृपा करता है, बताओ वह सेवक किससे भय खाए। प्रभु जैसा है वैसा ही सेवक को दिख गया। प्रभु अपने कारज में आप बसा हुआ है। विचार करते करते यही समझ में आए, गुरु की कृपा से सब असलियत को जान लिया। जब देखते हैं तो एक परमात्मा का ही रूप दिखता है। हे नानक, वह छोटे से छोटा और महान भी है। ना ही कुछ जन्म लेता है और ना ही कुछ मरता है। अपने कौतुक परमात्मा आप ही करता है। आना जाना, दिखने वाला और ना दिखने वाला सब आप ही हैं। सारी सृष्टि उसने अपने हुक्म में ही रखी है। वह अपने आप में है और सब कुछ आप ही है। अनेक युक्तियों से इस सृष्टि की रचना की है, बनाता है और बिगाड़ता है। वह अविनाशी है और उसका नाश नहीं होता। वह सृष्टि की मर्यादा को चला रहा है। वह उस अलख और अभेद को प्रताप नहीं जाना जाता। गुरुजी का कहना है कि आप जपाए तो उसका जाप होता है। जिसने प्रभु को जाना है वह शोभा वाला है। सारा संसार उनके उपदेश के अनुसार चलता है। प्रभु के सेवक सबका बेड़ा पार लगाते हैं। प्रभु के सेवक सबके दुख नाश करने वाले हैं। आप ही कृपालु प्रभु सबको मिला देता है। गुरु का उपदेश जप कर निहाल हो जाता है। उनकी सेवा में वही पुरुष लगते हैं जिसके ऊपर दया करें, वह बड़े भाग्यों वाला है। वह पुरुष नाम जप कर उच्च पद प्राप्त करता है। हे नानक, उस पुरुष को श्रेष्ठ करके मान। वह जो कुछ करते हैं वह प्रभु के प्रेम रंग में रंग कर करते हैं। वह सदा प्रभु के संग बसते हैं। सहज स्वभाव ही जो होना होता है वह हो जाता है। वह करने वाला सबको पहचानता है। प्रभु का किया भक्त को मीठा लगता है। प्रभु जैसा था भक्तों को वैसा ही दिखता है। जिससे पैदा हुए उसी में समा गए। वह सुखों का भंडार उनको ही बनाता है। स्वयं को आप ही मान देता है। हे नानक, प्रभु और भक्त को एक ही समझ। इस पूरे अष्टपदी 14 का भावार्थ है। एक परमात्मा ही है जिसका आसरा मनुष्य को रखना चाहिए। परमात्मा ही जीव को मारने और रखने वाला है। मनुष्य जन्म की सफलता के लिए परमात्मा के नाम को सदा हृदय में रखे तो विघ्नों का नाश हो जाता है। प्राणी मात्र को अपने शरीर के सब अंगों को अर्थात हाथ, पांव, कान, आँख, पैर को अच्छी तरह लगाओ, तभी दरगाह में इज्जत पाओगे। मनुष्य जन्म पाकर जो प्रभु का नाम जपते हैं वह दरगाह में सदा सुखी रहते हैं। जिस व्यक्ति के हृदय में परमात्मा के नाम का स्मरण रहता है उसे संसार के सारे सुख प्राप्त होते हैं। वह दुखों से घबराता नहीं और प्रभु के अतिरिक्त किसी से डरता नहीं। वह सृष्टि के मूल परमात्मा को ही देखता है और उसी में सबको पाता है। सृष्टि के जीवों का पैदा होना या मरना सब परमात्मा के हुक्म में है। सृष्टि के जीवों का पैदा होना या मरना सब परमात्मा के हुक्म में है।
जिससे आप कराए वही उसका स्मरण कर सकता है। उन पुरुषों की संसार में शोभा होती है जो अपने मालिक को आप पहचान लेते हैं। उनके उपदेश द्वारा संसार के जीवों के दुख दूर हो जाते हैं। इस प्रकार हमने सुखमणि साहब जी के पाठ का अष्टपदी 14 का भावार्थ हमने जाना और हम सभी इससे बहुत ही लाभान्वित हुए। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी का फतेह। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन गुरु नानक, 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 धन गुरु नानक देव जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। आपके चरणों में हम सभी जीव जंतु, हम सभी आपके छोटे छोटे कण, हम सभी संगत परिवार की ओर से आपके चरणों में हमारा सहस्त्र कोटि प्रणाम स्वीकार कीजिए गुरुपा, और हमारा शुक्राना भी स्वीकार कीजिए। संगत जी, वैसे तो हमारे गुरुपा देखिए हर छोटे से छोटे हमारे से जब हमें अपने शरणागत में लेते हैं, हम जब उनके शरणागत होते हैं तो हमें छोटे छोटे बातों से कितनी बातें सिखाते हैं। हमें छोटे छोटे पाठ करा के कितनी अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। हमें अपने छोटे छोटे दर्शनों से लाभान्वित करते हैं और हमें कितनी बड़ी बड़ी बातें समझा जाते हैं। और वो भी बातें कभी कभी हमारे सामने लाते हैं जो कि हम जानते हैं। हमने कई सत्संग में सुना है कि हमारे गुरुपा ऐसे हैं, गुरुपा ये हैं, गुरुपा वो हैं, है ना। और हम जानने वाले कौन है? हम भगवान का क्या आदि न अंत है? क्या हम उन्हें जान सकते हैं? नहीं जान सकते हैं। पर फिर भी हमारे गुरुपा हमें अनेकों रूप में दर्शन दे करके हमें कृतज्ञ करते हैं और हमें बताते हैं कि वो क्या है। संगत जी, एक बात मैं आप सभी से शेयर करूंगी। जैसा हम सभी जानते हैं ना कि हमारे गुरुपा शिव नहीं महाशिव है, सदा शिव है, परम परम परमेश्वर है ना। पूरे संसार के स्वामी है संगत जी। तो ये हम सभी जानते हैं, इसमें कोई संशय है ही नहीं संगत जी। लेकिन कहते हैं ना कि फिर भी हमें गुरुपा में कई रूपों में हमें दर्शन दे करके हम ये बताते हैं कि मैं कौन हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि हम उनको कैसे जान सकते हैं जब तक हमारे भगवान, क्योंकि हम तो इंसान है ना, छोटे से तुच्छ से व्यक्ति। और मैं क्या हूँ, मेरी क्या औकात है कि मैं जान पाऊँ भगवान को। भगवान के बारे में भगवान हमें खुद बताते हैं, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। अगर अगर हमारे गुरुपा अपना दर्शन ना दिए होते, जो हमारी पुरानी संगत है उनसे बहुत कुछ हम जानते हैं संगत जी। क्योंकि वो उस समय प्रत्यक्ष रूप से सामने थे हमारे गुरुपा उन लोगों के। और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से कई संगत परि उनको भी जो है उनको ब्लेसिंग दी, उनको कई रूपों में अपनी प्रत्यक्ष दर्शन कराए और उन्हें बस ये अपना बताने के लिए कि मैं कौन हूँ संगत जी। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज इस सत्संग के द्वारा ही हम भी जान पाते हैं कि गुरुपा ने कैसे कैसे किस किस रूप में हमारे गुरुपा ने संगतों को अपने दर्शन दे करके अपने रूप के बारे में वर्णन किया कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। मैं कोई एक मामूली इंसान नहीं हूँ, मैं कोई मामूली गुरु नहीं हूँ संगत जी। तो उसी प्रकार से संगत जी, अभी मैं थोड़ा गुरुपा से परमिशन ले रही थी कि मैं ये शेयर करूँ या ना करूँ। तो क्या है कि मैं ना, मुझे हमेशा मेरे गुरुपा ने मुझे वैसे तो हम सभी को गुरुपा दर्शन देते हैं कई रूपों में। जो हम नई संगत है, जैसे मेरे जुड़े हुए भी अभी 9 महीने हुए हैं। मैं कौन जुड़ने वाली हूँ संगत जी? जब मैं प्रत्यक्ष रूप से अपने गुरुपा को अपनी आंखों के सामने जानने लगी, मानने लगी। मानने भी कौन लगी, जब हमारे गुरुपा, जब हमने देख लिया कि हाँ अब इसका हाथ थामने का वक्त अब सामने से आ गया। वैसे तो हमारे गुरुपा पता नहीं कितने जन जन मंत्र से हमारा हाथ थामे हुए हैं और हमें हर कष्टों से बचाते हुए हैं संगत जी। तो ऐसे तो हम सभी संगत को किसी न किसी रूप में
दर्शन दिया है, जिस रूप में वो हमें बताना चाहते हैं, जिस रूप में वो हमें दर्शन देना चाहते हैं संगत जी। 24/7 हमें दर्शन ही देते हैं, हमें अपनी प्रेजेंस से फील कराते हैं संगत जी। लेकिन उसमें से ना एक जो दर्शन हमेशा मुझे मेरे गुरुपा देते आए हैं, सॉरी, वो क्या है ना कि मैं थोड़ा कंफ्यूज हो जाती थी, क्योंकि मैं हमारे गुरुपा तो वैसे ही बोलते हैं कि कोई इफ एंड बट नहीं करने का, पर क्या करे संगत जी, हम तो इंसान हैं। तो हम गुरुपा को का दर्शन भी अगर पूर्ण रूप से अगर हम समझ पाए कि गुरुपा हमें क्या बताना चाह रहे हैं, तो ये भी समझ पाना बहुत धीरे धीरे कई बार हमें देते हैं, समझाते हैं, फिर धीरे धीरे सामने से फिर बताते हैं कि ये क्या है, ये किस रूप में मैं तुम्हें दर्शन दिया हूँ संगत जी। तो मुझे ना मतलब मैं एक चीज मैं देखती थी क्या, कि गुरु जी का तो स्वरूप है ही, उसके साथ एक और है गुरु जी के जैसे ही, वो दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं, और एक जो गुरु जी का स्वरूप है वो बहुत थोड़े बड़े टाइप के, और एक उन्हीं के जैसे एक छोटे, लेकिन एक दूसरे से वो बात करते हुए, मतलब, और एक जो जो मतलब थोड़े से छोटे जैसे दिखते हैं, वो ना ऊपर देखते हुए, और जो बड़े जैसे बड़े वाले जो स्वरूप में गुरु जी का है जो देखती थी मैं, वो नीचे, वो मतलब कि एक दूसरे से बात करते हुए मैं देखती थी, और दोनों एक ही हैं। अब मुझे मतलब कभी कभी, और मैं कई बार मुझे मेरे गुरुपा ने ना मतलब दो स्वरूपों में, मतलब ये नहीं कि गुरुपा का ही स्वरूप तो हम अलग अलग रूपों में देखते हैं ना संग जी, लेकिन मैंने ये देखा कि एक बड़े गुरु जी हैं और एक थोड़े से उनसे छोटे हैं। नहीं, ये देख देख के मुझे लगता था कि ये तो हैं तो गुरु जी, पर दोनों मतलब गद्दी पे विराजमान है, इस तरीके से हैं, उसी गद्दी पे हैं। मैं कई बार देखती हूँ गुरपा, मतलब गुरपा तो बड़ी गुरपा, ये मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ये मुझे क्या दिखाना चाह रहे हो संगत जी। मैंने कई बार देखा संगत जी, कई बार देखा, मुझे गुरपा ने कई बार ये बात समझाने का कोशिश किया। गुरपा ने तो, मेरी बुद्धि तो छोटी है ना संगत जी, मैं सच में बुद्धिहीन लड़की हूँ, अपने गुरपा की बुद्धू बच्चा कैसे समझूंगी संगत जी। फिर आज उसी तरीके से मैं मतलब मैं समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर गुरपा मुझे क्या बताना चाह रहे हैं, आखिर ये कौन है जो गुरपा के एकदम बराबरी में बैठे होते हैं, आखिर ये दूसरे जो गुरुजी हैं ये कौन है। होता है ना कभी कभी, क्योंकि हमारे गुरपा, पहली बात तो हमारे गुरपा ये भी हमें सारे देवी देवता के रूप में जो हमें हमें जो दर्शन देते हैं, तो हमें ये तो पहली बात बताते हैं कि गुरपा में ही सारे देवी देवता विद्यमान है, ये प्रूफ है। हमें सिर्फ और सिर्फ हमें ये बताने के लिए वो दिखाते हैं, दर्शन दिखाते हैं, ताकि हम ये जान पाए कि गुरपा क्या है और हम किसके शरण में हैं। तो हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है संगत जी। तो इसके लिए भी पहली बात तो अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, ये बातें मुझे बताने के लिए और हम सभी संगत को बताने के लिए कि हमारे गुरपा सर्वेश्वर हैं, है ना। और दूसरा कि उन्होंने आज मेरा ये मेरा समझ लीजिए कि ये मुझे क्लियर किया, बताया कि जो बड़े स्वरूप जो हैं, जैसे कि हमारे गुरुपा को हम क्या मानते हैं, गुरुपा ने बोला कि मैं शिव नहीं महाशिव हूँ, जैसे उन्होंने बताया है। हमने शिव महापुराण भी जो पढ़ने को बताया गुरुपा ने, उसमें भी हम पढ़ते हैं, जानते हैं, सब चीज का निचोड़ मेरे गुरुपा ने मुझे बताया। ये जो तुझे दो रूपों में दर्शन हो रहा है ना, एक तो जो शिव है, जो शिव रूप में जो शिव जी का जो हम पूजा करते हैं वो है, और एक मैं हूँ महाशिव। ये उन दोनों रूपों में भी मेरे गुरुपा ने मुझे दर्शन दिए, इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, ये मुझे बताने के लिए। दूसरा फिर मुझे गुरुपा ने एक बात समझाई संगत जी, ये समझाई कि देख, जैसे कि मान लीजिए कि हमारे गुरुपा, जैसे मैं बचपन से मैं गुरुपा को सपने में देखती थी, पर मैं नहीं जानती थी संगत जी एक इंसान कैसे जान सकता है भगवान को, नहीं जानती थी, ठीक है। लेकिन देखिए फिर क्या होता, हम कईयों में से ऐसे लोग होंगे, संगत होंगे उनकी, जो कि उनका बचपन से शिव जी का पूजा करती आई रही होंगी, या फिर किसी ना किसी रूप में वो उन्होंने शिव जी का पूजन जरूर किया होगा, हमारे शिव जी के रूप में, है ना, भोलेनाथ, या फिर जो ओम साईं राम कहते हैं ना, हम कहते हैं शिव साईं बाबा के रूप में भी बहुत लोगों ने दर्शन किया, उनका पूजा करते थे। स्पेशली जो शिवलिंग का पूजा करते थे, जो शिव जी का पूजा करते थे हम संगत जी। तो ये चीज मैंने देखा है कि हमको गुरुपा जोड़ना चाहते हैं, ठीक है। गुरुपा तो हमारे साथ रहते ही हैं, लेकिन जब
उनको जब हमसे जोड़ना होता ना, उसके पहले ना हमें देखिए कहीं ना किसी रूप से वो हमें शिव जी का पूजा कराना शुरू कर देते हैं। और जब हम शिव जी का पूजा डायरेक्ट करते हैं, मतलब जब हम मंदिर जाने लगते हैं, कंटिन्यू शिव जी का पूजन करने लगते हैं, ओम नमः शिवाय का जाप करते हैं, मतलब शिव जी का जब हम पूजा करते हैं तो वो तो शिव है ही, शिव रूप में हमें दर्शन देते हैं। और फिर जो वो शिव जी जो है ना, जो शिव जी हैं, जिनके जैसे कि जिनकी पत्नी पार्वती माता है, सती जी हैं, वो शिव जी है ना, शिव शक्ति के रूप में हम जब पूजा करते हैं, है ना, तो वो जो शिव जी हैं फिर वो महाशिव से हमारे बारे में बताते हैं कि ऐसे ऐसे ये मेरा पूजा मतलब ठीक है करता है, ऐसे ऐसे करके बताते हैं। फिर हमारे जो महाशिव हैं, सदाशिव है, परमेश्वर है, हमारे गुरुपा, फिर वो हमें अपने शरण में ले लेते हैं संजय जी। तो ये बात मुझे नहीं पता संजय जी कि मेरी बात हो सकता है कहीं मैं गलत भी हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सारी बातें आज मेरे गुरुपा ने मुझे ये बातें बताई और समझाई कहीं ना कहीं कि मैं आप सभी के साथ शेयर करूं। हो सकता है मुझसे कुछ गलती हो जाए संगत जी, क्योंकि मैं भगवान का वर्णन करने वाली मेरी क्या औकात है, मेरी कोई औकात ही नहीं है। जो भाव मेरे कृपा ने मुझ में डाला, जो मुझे बताया समझाया, मैं वो आप सबसे शेयर कर रही हूँ। तब हमारे जो महाशिव सदाशिव है ना, हमारे गुरुपा हमारा हाथ थाम लेते हैं प्रत्यक्ष रूप से। तो कहते हैं ना कि हमारे जो गुरुजी हैं हमारा टेस्ट भी लेते हैं हमसे, हमें जोड़ने से पहले भी। तो शिव जी के रूप में वो हमारा टेस्ट लेते हैं। फिर शिव जी सारा जो भी होता है, शिव जी जो है वो महाशिव को बताते हैं, मतलब हमारे गुरुपा को बताते हैं सारी बात हमारे बारे में, या हम जो भी उनके बच्चे हैं वो सबका कहते हैं ना बताते हैं। ये चीज मैंने जो मैंने आपको नहीं बता सकती हूँ, वर्णन नहीं कर सकती हूँ। मुझे जो गुरुपा हमेशा दर्शन जो देते हैं इस रूप में, एक दूसरे से बात करते हुए, हाँ। और तो इसके लिए भी अनंतम अंतम शुक्राना मेरे गुरुपा कि इसलिए संगत जी कहते हैं ना कि गुरुपा देखिए कि हमारे गुरुपा महाशिव ही क्यों है। और ये सब जो भी कहते हैं ना कि वो किसी भी भगवान के रूप में हो सकते थे ना संगत जी, लेकिन देखिए हमें गुरुपा हमें बताते हैं, हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें बता देते हैं कि मैं कौन हूँ। तुम्हारा हाथ किसने थामा है, तुम इस बात को तुम नॉर्मल वे में समझ रहे हो? तुम्हारा गुरु कौन है? क्या एक सिंपल गुरु समझ रखे हो और तुम फिर भी टेंशन में लगे रहते हो। हम्म। और फिर भी तुम अपनी जो बुराइयां हैं वो नहीं छोड़ रहे हो। मुझे सरेंडर करो। मतलब कहीं ना कहीं मैं क्या बताऊं, मैं वर्णन नहीं कर पा रही हूँ संगत जी। जो हमारे गुरुपा जो हमें कहते ना कि बताते हैं हमें अपने बारे में, हमारे गुरुपा खुद बताते हैं संगत जी। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और देखिए कहते हैं ना भोलेनाथ, हम कहते हैं भोलेनाथ, है ना, दिनों के नाथ हैं वो। भोलेनाथ क्यों कहते हैं? क्योंकि वो अनाथों के नाथ हैं। जब हम अपने आप को जब हम अनाथ समझने लगते हैं ना, अनाथ मतलब जिसका कोई नहीं, ऐसा कभी कभी हम अपने आप को फील करते हैं। जैसा हमने जय गुरु जी का जो फुल फॉर्म हमने जाना संगत जी, हम सभी इस चीज से हम जाने भी होंगे ना। तो उस समय हमारे जो भोले भंडारी भोलेनाथ जो है, पहले तो वो हमें थामते हैं, फिर जब वो हमारा टेस्ट लेते हैं, जब हम उनके टेस्ट में पास होते हैं ना, फिर वो हमारा हाथ हमारे गुरुपा को सौंप देते हैं कि लीजिए ये आपके बच्चे का टेस्ट में ये पास हुआ, अब आपके पास आया है। क्योंकि हमारे गुरुपा इतने ऊंचे हैं, उनकी जो दर्जा है ना इतनी ऊंची है, इतनी ऊंची है, हमारे कल्पना से बहुत ऊपर है हमारे गुरुपा संगत जी। अत्यंत क्या बोले, मतलब हम क्या, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे अभी कैसा महसूस हो रहा है। मैं आपसे ये बातें शेयर कर रही हूँ कि गुरुपा हमें किस तरीके से बताते हैं अपने बारे में। ये कभी कभी है ना कि मैं मतलब हम चाहते हैं ना संगत जी कि हमें गुरुपा जैसे कि पहले जो संगत थी, पुरानी संगत को जब गुरुपा प्रेजेंट थे अपने फिजिकल फॉर्म में थे,
तो हमें बहुत ही जिज्ञासा होती है ना कि किस तरीके से गुरुपा उन लोगों को अपनी प्रेजेंस दिखाते, मतलब प्रेजेंस नहीं सॉरी, अपना अपनी मतलब कहते हैं ना कि महिमा दिखाते थे, महिमा मंडल करते थे और अपना वो रूप दिखाते थे, है ना। कितने तरीके का उन्हें वो दर्शन देते थे, कई कई रूपों में दर्शन देते थे, वो किस तरीके का होगा। और देखिए संगत जी, तो जब हमारे जब जो गुरुपा कहते हैं ना कि मेरे लिए कोई नई और पुरानी संगत नहीं है, मैं भाव देखता हूँ। और मैं कहते मैं अभी तक मुझे मेरी कृपा, मैं अभी उतनी भी कहते ना कि मेरा भांडा क्लीन नहीं हुआ संगत जी, मैं अभी उस तक नहीं पहुंच पाई हूँ अपनी कृपा के कि मैं अभी बड़े मंदिर जा करके उनके दर्शन कर पाऊँ। बड़े मंदिर को उनके एक एक कहते ना कि उनकी एक सीढ़ी भी नहीं लांग पाई हूँ संगत जी, है ना। अभी मैं प्ले ग्रुप में ही हूँ, पढ़ाई कर रही हूँ संगत जी, अभी मेरा एडमिशन ही हुआ है संगत जी। देखिए संगत जी, घर पे होके ही मतलब मेरे गुरुपा, हमारे गुरुपा किस तरीके से हमें दर्शन देते हैं, है ना, साक्षात रूप में आकर के। और एक चीज मैंने देखा, ध्यान दिया संगत जी, वैसे तो हमें अनेकों रूप में हमेशा हम सभी को प्रेजेंस फील कराते हैं, पर जब उनको कोई स्पेशल ब्लेसिंग्स देनी होती है ना, तभी हम उस चीज वो ब्लेसिंग्स तक हम जा पाते हैं और हम उस ब्लेसिंग्स को समझ भी पाते हैं। जैसे किसी भी रूप में, जैसे हम चाय का भोग लगाते हैं या जल प्रसाद लगाते हैं, लंगर प्रसाद लगाते हैं, कड़ा प्रसाद या जोत या उनके तिलक में, वो हर रूप में दर्शन हमेशा देते हैं संगत जी। पर क्यों कभी कभी जब उनको स्पेशल ब्लेसिंग्स हमारे, है ना, हमारी अंतरात्मा को, जब हमारे अंतरात्मा को जब उन्हें हमारा दर्शन देना होता है ना, तब वो हमसे उस चीज पे ध्यान बोलते हैं, इसको ध्यान से देख, क्या है ये, अपनी ब्लेसिंग्स को ध्यान से दिखाते हैं और वो अपना वो रूप दिखाते हैं और इतने ही विरले विरले रूप में वो दर्शन देते हैं संगत जी कि हम सभी जो संगत हैं किसी ना किसी रूप में हम उस कहते हैं ना कि आप हमारे गोपा की ब्लेसिंग्स प्राप्त किए ही होंगे। ये कोई छोटी मोटी ब्लेसिंग्स नहीं होती है संगत जी। और ना जब इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, है ना। मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को आपने, हम जानते हैं, हमने हम कैसे जाने संगत जी, हमने हमने जो सत्संग सुना, हर रूप में हमने सुना, हाँ गुरुपा हमारे महाशिव हैं, सदाशिव हैं, हमें हर रूप में हमें दर्शन भी देते हैं, लेकिन फिर हमारे प्रत्यक्ष रूप से हमें भी वो दिखाते हैं कि सिर्फ तू सुन रही है ना, तू ले देख मैं क्या हूं, वो ये दिखाते हैं। और देखिए संगत जी, कहते हैं कि हमारे गुरुपा जो हमें कहते हैं ना कि नीवा होके रह, नीवा होके रह, हमारे गुरुपा जैसा नीवा पूरे परमेश्वर परम पिता संसार के जगत पिता होकर के हमारे गुरुपा, पता मैं क्या कहूँ, मैं पानी पिया हुआ पानी के नीचे जूठा जूठे पानी में अपना दर्शन दिखा देते हैं। इतने नीवे हैं हमारे गुरुपा। वो ये नहीं देखते हैं कि ये तेरा जूठन है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये गंदा जगह है, वो ये नहीं देखते हैं कि ये है वो है, वो हर जगह अपनी किस रूप में हमें वो अपने दर्शन देते हैं, इसका कोई दो राय है ही नहीं संगत जी। लेकिन हम अपने बच्चों, कभी कभी क्या होता है, हम अपने बच्चों का जूठन नहीं खाना चाहते हैं, हम उस समय में हम वो उतने नीवा नहीं है। हमें किसी का जूठा बर्तन धोना होता है ना, तो हमें कभी कभी घिन हो जाती है, हमें वॉशरूम धोना होता तो हमें, और हमारे गुरुपा बताइए हमें वॉशरूम तक में दर्शन देते हैं। वो इतने नीवे हैं, वो भगवान है, सोचिए भगवान होकर के हमें कहीं भी दर्शन देते हैं, किसी भी रूप में दर्शन दे रहे हैं, वो इतने नीवे हैं। और हम हैं संगत जी, हमें बनाने वाले हमारे भगवान, और फिर भी हमारे में इतना घमंड, इतनी अहंकार है। खैर ये भी सब हमारे गुरुपा ही ठीक करेंगे, दूर करेंगे। ये चीज अगर हमें फील भी करा रहे हैं ना कि ये अहंकार है, ये क्रोध है, ये तेरा, ये जो है ना नीवा होके चल, ये जो बोलते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि ये हमारे गुरुपा जो है ना, क्या बताएं, बस हमारे वो भगवान है, उनका उनका ना तो आदि है ना अंत है, सच में वो परमेश्वर हैं संगत जी। कहते हैं हम सभी जानते हैं वो क्या है, लेकिन जब हमें वो प्रेजेंस फील कराते हैं ना, हमें वो उस रूप में जब हमारे गुरुपा
हमें दर्शन देते हैं ना, तो सोचिए हमारे कितने जन्मों का पाप कट जाता है। ये तो हम उस चीज को समझ भी नहीं पाते हैं, है ना। और हम कभी हमारे गुरुपा जैसे कहते हैं ना, तेरी बहुत बड़ी लॉटरी लगने वाली है, क्या ये जो ब्लेसिंग्स हमें देते हैं, क्या वो जो दर्शन हमें हमारे गुरुपा देते, क्या वो किसी लॉटरी से कम है ना। कहते कि कितने भी जन्म, संगत जी कहते हैं कि मनुष्य का रूप आकर के जो हम पूजा पाठ कर सकते हैं, जो हम भक्ति कर सकते हैं, जो हम मंत्र जाप कर सकते हैं, ये सिर्फ मनुष्यों को ही मिला है। ये देवी देवता भी इसके लिए तरसते हैं। ये मतलब ये लिखा हुआ है ना, ये लिखा हुआ ही है ना, पुराणों में ही लिखा है कि जो पाठ करने का जो दात हम मनुष्यों को मिला है, मैं भगवान ने दिया है। जो मंत्र जाप करने की, भक्ति करने की जो दात हम मनुष्यों को मिली है, ये देवी देवताओं को भी नहीं मिली है। बताइए संगत जी। और हम मनुष्य का जन्म होने के बाद हम यहाँ के क्या करते हैं, यही सांसारिक मोह माया में फंस करके सब भूल जाते हैं। पर हमारे गुरुपा हमारा पहले टेस्ट लेते हैं कि इसका हाथ थामना है या नहीं थामना। हमारे कितने, हमने अपने जीवन में कितने बुरे कर्म किए होंगे, कितने गलत काम किए होंगे, कितने पाप किए होंगे, पर फिर भी हमारा हाथ थाम लिया हमारे गुरुपा ने। और हमें वो पूजा पाठ, हमें थोड़ी थोड़ी भक्ति भी सिखाते हैं। भक्ति करना बहुत बड़ी दात होती है। हमें मंत्र जाप करना सिखाया, मंत्र जाप करो, सिमरन करना सिखाया, सिमरन करो, सिमर सिमर सिमर, है ना, सिमरन करना सिखाया। ये कौन करवा सकता है संगत जी। हमारे भगवान जब हमारा हाथ थामते हैं, उनको पता है ना कि नैया पार इसकी लगाना है। ये जो शिवजी महाराज हमें, हमारे गुरुजी महाराज को हमारा हाथ थमा दिया, और हमारा नैया तो पार उसी दिन लग गई हमारी। और हमारे गुरुपा हमारा हाथ थाम करके हमारी नैया पार करा रहे हैं कि इसको इस मोह माया भव सागर से पार लगाना है संगत जी। बस वही हमें भव सागर से पार लगाने वाले हमारे गुरुपा। आपने मेरा हाथ थाम के, मुझे सच्ची बात बता रही हूँ मेरे गुरुपा, आपने तो मुझे मुझे कृतज्ञ कर दिया। और हम सभी संगत को कभी कभी हम नहीं सोच पा रहे हैं कि आप क्या हो गुरुपा। आप ही खुद हमें बताते हो कि आप क्या हो। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और छोटा मेरा है, जैसे कि अभी क्या है, जैसे हमेशा कृपा का आ रहा है कि करंट लगने का कुछ चांसेस है, घर पे कोई करंट से किसी की मौत हो सकती है, इस तरह से संगत जी। अभी करंट से मौत ना हो तो मेरे भी घर में देखिए हीटर हमने मंगाया, वो अपने आप मतलब थोड़ा रात भर चला, सुबह में जल गया। फिर दूसरा मेरे गुरुपा ने रिप्लेसमेंट में न्यू भी मंगा दिया, और वो भी मतलब कल ऑन नहीं होने दिया संगत जी। और मेरे मायके में भी मम्मी के घर पे भी मतलब बड़े बड़े फ्रीज, तो ये तो वो बड़े बड़े चीजों को चूहे ने कुतर के काट दिया। वो भी मतलब इलेक्ट्रिक की सामानें वो सारी खराब हो रही हैं। इसमें भी गुरुपा की ब्लेसिंग से छिपी रहती है। कहते हैं ना कि जो बड़े बड़े घटना होने होते हैं ना, तो उस समय बिजली का करंट ही खत्म करवा देते हैं। अगर कहीं करंट लग जाता तो क्या होता। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा की। छोटे छोटे हमारे घर में जब बहुत बड़े बड़े जो दुर्घटना होने वाले होते हैं ना, और कहते भी हैं कि न्यू लाइफ प्लेस किया मैंने तुम्हें, तुम्हारे पति को, तुम्हारे बच्चे को, इस तरीके से। तो जब घर में बहुत बड़ी बड़ी दुर्घटना होना हो, और बहुत बड़े बड़े कुछ किसी भी तरीके का वो दुर्घटना हो सकता है, हमारे साथ कुछ बुरा हो सकता है, तो उसे छोटे छोटे रूपों में हमारे गुरुपा कष्ट कटवाते हैं। जैसे कि हमारे, जैसे जो हम हमारे शरीर में अगर कुछ प्रॉब्लम होना होता, तो हमारे घर के कुछ सामान के ऊपर वो प्रॉब्लम आ जाता है। ये भी कौन कर सकता है, हमारे गुरुपा कर सकते हैं। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और कई रूपों में हर तरीके से जैसे कि कल ही का, जैसे मेरे हस्बैंड को बहुत सारा काम था, खैर वो बहुत ही मेहनत करवाते हैं मेरे गुरुपा, मेहनत कराने वाले भी मेरे गुरुपा हैं। और कल के डेट में जैसे मैंने इससे पहले बताया था कि वो सत्संग भी सुनना उन्होंने बंद कर दिया पर कल जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आज मैंने 3-3 सत्संग सुना, और बहुत हैप्पी थे सत्संग सुन के। तो सत्संग सुनाने वाले कौन थे, मेरे गुरुपा थे। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। और आज उनको कहीं मीटिंग में जाना था, तो इसके लिए उन्होंने मेरे गुरुपा को, मतलब वो क्या होता है कि वो दिन भर वो बहुत थके हुए आते हैं, रात में उनको काम करना होता है, पर वो सो जाते हैं संगत जी। लेकिन फिर भी मेरे गुरुपा को बोला कि और थोड़ा मैं भी हेल्प कर देती हूँ, पर कल ना मुझे बहुत नींद आ रही थी,
तो मैंने गुरपा को बोला, गुरपा देखिए इनको काम भी बहुत ज़रूरी है, दूसरा एक मीटिंग में भी उनको छुट्टी लेकर के दोपहर में जाना था। तो गुरपा ने ना मतलब सुबह में उठा दिया उनको, और मुझे तो इतना इतना मैंने बोला, गुरपा मुझे बहुत नींद आ रही है, मन करा कितना मैं सोऊं, कितना मैं सोऊं, मुझे इतनी आज इतना मुझे सुलाया संगत जी, इतना मुझे सुलाया, 7 बजे सुबह तक तो सुलाया ही, आराम से मैं अपना घोड़ा बेच के सोई। उसके बाद जब मेरे हस्बैंड चले गए, फिर मैं 10 बजे तक सोई, मुझे गुरपा ने एकदम इतना सुलाया, बोला तुझे सोना है, निन्नी आ रही है तुझे बहुत, चल ले सोती रह तू आज। तो इसके लिए मैंने तब सुखाना मेरे को, पर सुबह में मेरे हस्बैंड बहुत थोड़ा आलस करते हैं संगत जी, तो ऐसे बेडरूम में सो तो थोड़ा आलस होती है, तो हॉल में ही आज हम सभी को सुला दी। और और बच्ची को उठा दिया था, तो वो अपना मोबाइल देख रही है और मैं आराम से मैं सो रही हूँ, वो अपना काम कर, उनका पूरा काम घर पे ही पूरा कंप्लीट फिनिश करा दिया। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और वो फिर मीटिंग भी उन्होंने, मेरे गुरपा ने मीटिंग भी, अभी वो मीटिंग में ही होंगे शायद, अभी मुझे नहीं पता, लेकिन वो मीटिंग में गए हुए हैं और उनको ऑफिस से छुट्टी भी मिल गई। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और मैं गुरपा को बोल रही थी कि गुरपा मतलब अपने बेटे, अपने मेरे पति के साथ रहिएगा गुरपा, वो भी तो आपका बच्चा ही है। तो फिर तुरंत ही मैसेज आता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे पति के अंग संग ही हूँ, मैं उसे तरक्की का रास्ता में खुद उसके साथ चलकर कहीं अंग संग रह के ही मैं उसे तरक्की के रास्ते पे लेके जाऊंगा, तो चिंता मत कर। देखिए संजय जी, ये कौन बता सकता है, हमारे गुरपा ही बता सकते हैं ना। तो इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। और अब मैं अपने शुक्राना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी, तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और मेरे गुरपा, मुझे पता नहीं, मुझसे बहुत सारी गलतियां हुई होती हैं, जो भी बात अच्छी हो वो आपने बुलवाया, और अगर किसी को कुछ बुरा लगे गुरपा, मुझसे कुछ वो जो गलती हुई है तो वो मेरे वजह से होगी गुरपा, मुझे माफ कर दिए। मेरे मन, क्रम, कर्म, वाणी, वचन, किसी भी प्रकार का मुझसे जो भी गलतियां हुई गुरपा, मुझे माफ कर दीजिए। और आप सभी संगत जी, अगर आप लोगों को मेरे सत्संग में बोले हुए बात अगर अच्छी लगी हो, अगर आपको कुछ सीखने को मिले, वो मेरे गुरपा का होगा। और अगर कुछ लगे कि नहीं यहाँ पे ये गलत है, तो वो मेरी गलती होगी। संगत जी प्लीज आप सब मुझे माफ कर दीजिए, और मुझे जरूर बताइएगा कि हाँ नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ताकि मैं भी कुछ आप लोगों से सीख पाऊँ। मैं तो आप लोगों से, आप सबसे मैं सीखती ही रहती हूँ, बहुत कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं आप सभी से सीखती हूँ। इसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। और सर्वदा भला कीजिए गुरपा। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे पापा का, मेरी माँ की आंचल का। संगत जी, मैं गुरु जी की बहुत लाडली बेटी मेरठ से अपना शुक्राना विपिन अंकल जी और सौम्या आंटी जी के चैनल के जरिए लगाना चाह रही हूँ। प्लीज आप मेरा शुक्राना अपने यूट्यूब चैनल द्वारा लगाइए। संगत जी, 777 की ब्लेसिंग के साथ मैं अपना सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। मानो गुरु जी ने बोला है, कर तू सत्संग कर अब बैठ के, और मैं बुलवाऊंगा जो तू कहना चाह रही है, बताना चाह रही है, समझाना चाह रही है, मैं बुलवाऊंगा। और संगत जी, 22 दिसंबर दिन के टाइम में रिकॉर्ड कर रही हूँ, 1:40 हो रहे हैं, मतलब 1:39 हो रहे हैं, जिसका टोटल संगत जी 13 हो रहा है। और 777 की ब्लेसिंग मिली गई है, तो ही सेइंग मी साथ तेरे। अनंतम शुक्राना मेरे पापा का। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरु जी सदा ही सहाय। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी विपिन अंकल जी एंड सौम्या आंटी जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, उनकी इच्छा से अब सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ मैं। ये कल के मेरे कुछ एक दो बातें हैं जो मैं सत्संग में भी शेयर करूंगी। कल मैंने सत्संग रिकॉर्ड किया था, बट जो मेरे को यूट्यूब पे जैसे मैं शेयर करती हूँ उस पे शेयर करना था, पता नहीं, एक तो मेरी एनर्जी बहुत लो थी कल और मूड स्विंग्स बहुत थे, तो मैंने फिर करने के बाद कुछ टाइम बाद मैं डिलीट कर दिया सत्संग। और क्योंकि उस टाइम पे एक मन में ये भाव आया कि मैंने मूड स्विंग्स और इतने हो गए, और मैंने इतना इतना सब कुछ ऐसे थोड़ा गलत वे में, गलत टोन में करके बोल दिया, बोलना नहीं चाहिए था। इस रीजन से मैंने अपना जो है सत्संग डिलीट कर दिया है, चैट पे से डिलीट कर दिया। और उनका
और अब जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ ना सत्संग गुरुजी की इच्छा से फिर से रिकॉर्ड कर रही हूँ। पहले तो कुछ एक शुक्राना आज का करूँगी, फिर कल का करूँगी। कल मैंने शुक्राना किया था बट मेरे सत्संग रिकॉर्ड भी हुए हैं, एक बारी शुक्राना नहीं किया है, अलग-अलग बारी शुक्राना हुआ है कल तो, क्योंकि पर्सनल शायद गुरुजी को पर्सनली किसी को भिजवाना था मेरे थ्रू शुक्राना, तो वो वाला शुक्राना मेरे से गुरुजी ने भिजवाया है उन तक पहुँचा भी और बात भी हुई उन आंटी से। तो अनंतम शुक्राना मेरे बाबा का, कोटि-कोटि लख-लख बारी का शुक्राना। संगत जी, गुरुजी का अनंतम शुक्राना कि अ, गुरुजी ने कल बहुत ब्लेस किया, पूरा दिन बहुत ब्लेस किया, बहुत ही ज़्यादा। शुक्राना बाबा, शुक्राना मेरी माँ का आंचल, शुक्राना मेरी क्या बोलूँ यूनिवर्स, शुक्राना, 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 शुक्र है आपका, हर बात का शुक्र है। आपको शुक्राना करने के लिए किसी बात को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। हम उठे हैं आज, हम में साँसें चल रही हैं, उसका मतलब उसका भी अनंतन शुक्राना है, क्योंकि बात तो ढूँढने की ज़रूरत ही नहीं है हमें। अक्सर संगत जी कंफ्यूज रहते हैं कि किस बात का शुक्राना करूं, क्या शुक्राना मैं क्या बोलूं, शुक्राना क्या करूं मैं। तो बात ढूंढने का तो वो है ही नहीं। हम उठ पाए, हम सांसें ले रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, खा पा रहे हैं, बैठ पा रहे हैं, कैसी भी परिस्थिति में हम बैठे हैं, कहीं भी हमें जमीन भी मिल रही है बैठने के लिए, उसी बात का शुक्राना है संगत जी, उसी बात का शुक्राना है। पंगा जी, आज गुरुजी ने मुझे अपना कक्ष साफ कराने की सेवा ली। लाइक कुछ एक दिन पहले मन में आया था, मैंने कहा यार बेड मैं ऐसे ही कर देती हूँ, आधा अधूरा साफ हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रही हूँ, इतना टाइम नहीं मिल रहा है, सारी चीज स्ट्रेस लेवल हाई में था और ये सब। और मैंने कहा कि बेड क्लीन नहीं हो पा रहा, मैं साफ भी कर रही हूँ, वैसे तो झाड़ दिया, सारी सब चीजें हो गई, बट बेड नहीं झाड़ पा रहा। तो आज गुरुजी ने प्रॉपर अच्छी तरीके से सेवा ली है, पूरा कक्ष अपना जो है साफ करवाया है मुझसे। अच्छा, एक चीज़ और, जैसे मैं साफ करती थी ना, तो उसके बाद मेरे को कहीं न कहीं से कुछ ना कुछ गंदगी, कुछ ना कुछ जो है दिख ही जाता था। लेकिन अभी भी थोड़ा-थोड़ा ना मेरे को लग जाता है कि यार ये क्लीन नहीं हुआ, वो क्लीन नहीं हुआ। कुछ एक बात दिख जाती है कि यार यहाँ पे भी गंदा हो रहा है, बट जैसे आज साफ हुआ ना, आज काफ़ी गुरुजी ने अपने आप अच्छे से करवा दिया। तो अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। मूड स्विंग्स हो रहे थे तो मेरे को बताया कि हाँ, अब थोड़ा डाउन होने वाली है, कोई नहीं। शुक्राना बाबा उस बात का। सेवा ली, मेरे हार्मोन्स बैलेंस करवाए मेरे, उसका शुक्राना है बाबा का। अ, मैं क्योंकि मेरे मन में ना बहुत थॉट्स हैं, बट मैं अभी आज का कर रही हूँ, थोड़ा वो हो रही हूँ, अटक रही हूँ, तो क्षमा चाहती हूँ पंकज जी। गुरुजी ने अच्छा, एक चीज़ और, जैसे पुराने ज़माने में ऐसा होता था ना कि लड़कियाँ हैं, घर के काम कर रही हैं और इस सब से, तो उनकी बॉडी बहुत बैलेंस रहती थी कि उठना, बैठना, 10 काम करना, उस सब से। अब आजकल की जनरेशन का इतना उठना, बैठना, वर्कआउट नहीं हो पाता है। करते हैं वर्कआउट तो वर्कआउट के नाम पे जिम करते हैं, बट अगर हम वही काम घर के रेगुलर करें या ऐसे करें ना, तो उससे भी बहुत हमारी बॉडी ठीक रहती है। तो आजकल की जनरेशन का क्या हो गया है, फ़ोन में लगना, काम करना, अपना कॉलेज चले गए, स्कूल चले गए, यही चीज़ ज़्यादा हो गई, तो इतना वो प्रॉपर एक्सरसाइज़ नहीं देख पाते हैं, इतना नहीं हो पाता है ना। तो यही चीज़ मेरे साथ भी कभी कहीं न कहीं हो जाती है, तो मैं इतना नहीं कर पाती कि रोज की रोज झाड़ू लगाऊँ, रोज की रोज पोछा लगाऊँ, रोज की रोज बिल्कुल क्लीन रखूँ। तो आज जब भी गुरुजी मुझसे ऐसे सेवा, मेरे को सेवा लगती है उनकी। जब भी गुरुजी ऐसी सेवा लेते हैं ना मुझसे, मुझे अच्छा लगता है और बहुत शुक्राना करने का मन करता है बाबा का। तो अनंतम शुक्राना है बाबा का, गुरुजी ने मुझसे पूरा बेड क्लीन कराया। मेरे मन में भाव आ रहा था कि परसों पल्ले दिन की ना
गुरुजी का मैं बेड साफ नहीं कर पाती हूँ, गुरुजी को ऐसे गंदे में बिठा के रखा हुआ है। मैं कहा कोई नहीं, चलो मैं क्या करूँ, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ऐसे हो जाता है। आज गुरुजी ने बस उन मेरे को एक शीफर नहीं मिल रही थी, उसके चक्कर में हालांकि थोड़ा थोड़ा क्लीन करवा दिया था उन्होंने बीच में, बट प्रॉपर नहीं हो पाया था पूरा कि प्रॉपर तकिए जगह पे है, ब्लैंकेट जगह पे है ऐसा। तो गुरुजी ने आज पूरा क्लीन करवा दिया। और बस एक शीफर ढूंढने के चक्कर में मुझसे वो करवाया है, पूरा बेड क्लीन करवा दिया, और वो फीफर अभी मिल ही नहीं है। बट पता नहीं, अभी कुछ देर पहले मैं सत्संग सुन रही थी संगत जी, जिसमें उन्होंने मेरे को बताया कि दीदी कोई भी चीज मिल जाएगी, उसमें लिखा हुआ रहा था थंबनेल में। तो शुक्राना, थंबनेल नहीं मतलब जो वीडियो के बीच में थोड़ा मैसेज आता है ना उसमें, तो अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। मैं एक आंटी का सत्संग सुन रही थी, उसमें उन्होंने एक बात बताई कि ना शिखा आंटी का था सत्संग, याद आया मेरे को कि वो अंकल जी का सत्संग सुन रहे थे, और किसी अंकल जी का या कुछ हाँ अंकल जी का, और उन्होंने वो कुछ बता रहे थे कि उसकी उनकी बेटी की जो है डेथ होने वाली होती है, तो वो गुरुजी ने उन्हें कैसे एक लाइफ ब्लेस कर दी थी। और उसके बाद जब 25 साल बाद वो शुक्राना करने के लिए आते हैं और कुछ की एक रिपोर्ट लेके आते हैं, उनकी 3 आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, 3 आर्टरीज यानी कि संगति त्रिशक्ति की ब्लेसिंग है ना, 3 आर्टरीज ब्लॉक होती हैं, और उनको कैसे गुरुजी ने 5 समोसे किंग साइज वाले खिलाते हैं और बोलते हैं कि अपनी फिर टेस्ट करा के लाओ। तो मुझे एक चीज थोड़ी वो हुई, इससे भाव आया मन में कि पता नहीं, मैं इतने समोसे ऐसा नहीं खाती, बट गुरुजी ने कल परसों पहले दिन, परसों की बात है, गुरुजी ने मेरे को 2 समोसे खिलाए थे, और उसमें भी पता नहीं क्या ही ब्लेस कर दिया था। और संगत जी मेरे को ये बात कल पता चली है कि जो हम 7 समोसे मैं सोच के लाई थी ना, उनमें बोला था 7 करवा दो, वो पता नहीं उसमें से जो पैकेट था उसमें निकले 6 समोसे। और उस टाइम पे क्या हुआ, अब मैंने तो 2 समझ के करके ऐसे करके खा लिए, और संगत जी इससे क्या हुआ, मेरे एक समोसा में भाई के नाम का था, वो नहीं खा पाया था। तो वो चीज में ध्यान है, कल आंटी बोल रहे थे कि खाना है समोसा खा ले, वो कुछ नहीं करेगा। मैं कहा नहीं नहीं कोई नहीं, उसके हिस्से का आप खिला दो। फिर मैंने नहीं लिया क्योंकि मुझे था कि उसका रह गया था मेरे चक्कर में। और ये हुई मम्मा फिर बोलते हैं कि 8 समोसे शायद 8 रुपए का कर दे। मैं पूछा, मैं कहा ऐसे कैसे हो गया, फिर तो आपने पैसे एक्स्ट्रा दे दिए। उन्होंने कहा नहीं शायद 8 रुपए का हो गया समोसा। तो मैं कहा अच्छा। तो शुक्राना मेरे बाबा का पता नहीं कौन सा मेरे मेरा कष्ट काटा उन्होंने, ये वाला सत्संग सुना के, और मेरे को समोसा प्रसाद ब्लेस करके कौन सा ऐसा मेरा कष्ट काटा और मेरे को क्या ब्लेस किया मुझे नहीं पता, बट अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। मेरे को वो समोसा तो ब्लेसिंग लग ही रहे थे, और बहुत गुरुजी ने मेरे को ये सत्संग सुना के ब्लेस कर दिया। एक और आंटी ने बैक टू बैक में ही सत्संग शेयर किया था, मैं पूरा भी वो नहीं सुन पाई हूँ सत्संग, सॉरी संगत जी। बट आंटी का सत्संग था, इसमें उन्होंने कहा क्या कि या तू मंत्र जाप करेगी, मेरी एक बेटा बच्चा बहुत दुखी है करके, और तेरी जो बात है ना वो सीधा सच कुंड, शायद सच कुंड बोला था, वहां तक जाती है आवाज तेरी। तो अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मैं कल थोड़ा रात को जैसे सोई थी करके, और इस सब में मेरे एक मन में थॉट था, पता नहीं ये महीना थोड़ा थोड़ा क्या अच्छा गया है बहुत, क्योंकि गुरुजी ने बहुत कष्ट और कर्मा कटिंग करी है। बट कल रात को थोड़ा ना मैं ये चीज सोच के ऐसे हो रही थी, मैंने कहा गुरुजी ने ना कुछ एक मैसेज दिखाया था मेरे को, और बोला था कि बहुत जल्द होने वाला है, होने वाला है, अच्छा है। तो और वो मैं एकदम पता नहीं क्यों एक्सपेक्टेशन लगा के भी बैठ जाती हूँ, फिर वेट भी होने लग जाता है, क्योंकि पता नहीं कहीं ना कहीं वो चीज क्लोज है थी, आई डोंट नो। बट ये चीज थी, तो मैं उस चीज को लेके आज से ना थोड़ा सैड, एक तो मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, तो मैं सैड थी, और मैंने कहा कि पता नहीं होना होगा हो जाएगा, नहीं होना होगा नहीं होगा। मैं कुछ नहीं कह रही, मैं बहुत बार ऐसे हो गया थोड़ा मतलब करके ना, कि वो चीज आती है पास, मेरे को एक्सपेक्टेशन हो जाती है, मैं मान लेती हूँ फिर, और फिर वो होता कुछ
फिर रिलेटेड रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। बट मुझे जब ये चीज़ होती है मुझे फील होता है कि तेरे को बहुत जल्द ब्लेस कर रहा हूँ ऐसा फील होता है। तो अनंतम शुक्राना उस भाव को देने का। तो आज मैंने इस पब्लिक को तो लेके ना थोड़ा सैड थी जब सत्संग नहीं सुना तो उससे पहले। तो ये वाली चीज़ मैंने जब आंटी बात बता रहे थे ना मैंने यही चीज़ बोली मैंने मन में कि ये शायद आंटी की मेरी ये बात आंटी को गुरुजी ने मेरे लिए बोली। और अनंतम शुक्राना बाबा का, अनंतम शुक्राना आंटी का। और ये एक बात थी जो मेरे लिए बोली। और एक मैसेज कुछ टाइम पहले गुरुजी का ऐसा भी आया था, तेरे लिए ना सचकुंड की ही थी या पता नहीं कुछ मतलब हाई उसमें थी कि वहां तक तेरे को बात पहुंचा रहा हूँ। मेरे मन में यही आया कि यही जो आंटी ने बोला सचकुंड वहां तक जा रही है बात। तो मुझे ये चीज़ लगी कि नहीं, मेरे को जब वो सुन के वाली बात ध्यान आ गई। तो अनंतम शुक्राना है मेरे बाबा का। और बाबा मेरा असाइनमेंट जैसे आप कराते हो सारी चीज़ अपने अकॉर्डिंग प्लीज़ करा देना, सब देख लेना। काफ़ी गुरुजी ने कल भी बहुत ब्लेस किया असाइनमेंट के नाम पे और काफ़ी चीज़ें करवा दी, सब अपने आप करवाया है। ये तो संगत जी अभी मेरा हुआ थोड़ा आज का सत्संग। अनंतम शुक्राना बाबा का, कोटि कोटि लख लख परी का शुक्राना, हर सांस का, हर पल का, हर विलय का शुक्राना। अनंतम शुक्राना बाबा का, अनंतम अनंतम शुक्राना। और जितना शुक्राना करूँ उतना कम है संगत जी। बस इसी के साथ अपनी वाणी को अभी के लिए यही विराम करती हूँ। और एक और सत्संग में बहुत जल्दी लेके आऊंगी, पार्ट्स में कर रही हूँ, अभी रिकॉर्ड अभी कर दूंगी क्योंकि सुनने वाले को भी ये हो जाता है कि एक ही उसके सत्संग चले जा रहे हैं, सुनने में थोड़ा वो हो जाता है। तो इसलिए थोड़े थोड़े पार्ट्स में मैं सत्संग करके रिकॉर्ड करती हूँ। और कल के कुछ 2 शुक्राना है मेरे जो मैं लेके आऊंगी, थोड़े थोड़े बड़े होंगे तो पार्ट्स में ही लेके आऊंगी। गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है मेरे को कल, बहुत ही ज्यादा। और कल के सत्संग में पर्सनली शेयर हो चुके हैं ऑलरेडी किसी को। एंड वो खुद बोले कि उसके रिस्पॉन्ड में कि अगर देख ये वाली बात हुई है तो कोई ये कुछ एक ऐसा काम था जो नहीं तेरे को पता था और तू नहीं कर पाई या कुछ रह गया तो इसे गुरुजी ने करवाई है। और अच्छी बात है, खुश रह तू बस ऐसे करके। मतलब बहुत मैं मतलब बहुत खुश हूँ वो चीज़ पूछ के गुरुजी ने मेरे को कल इतना ब्लेस कर दिया संगत जी। गुरुजी का मुस्कुराना शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, प्यारे गुरुजी सदा ही सहाय। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल जी, फॉर्मेलिटी जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जैसे इस सत्संग में मेरे को डबल 12 आएंगी, 12 की ब्लेसिंग, 14 की ब्लेसिंग, यानी कि डबल 3 की ब्लेसिंग और डबल 5 की ब्लेसिंग मिली। तो अनंतम शुक्राना बाबा उसका भी। और जो जो मेरे साथ सत्संग सुन रहे हैं उन सबको बहुत ब्लेसिंग मिली। सारी जो ब्लेसिंग मुझे मिली कहीं ना कहीं गुरुजी ने वही ब्लेसिंग और बाकी संगत जी को मेरे थ्रू भी दी। तो अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं शिखा और मैं गुरु जी की बेटी शिखा, मेरे दानक बाबा की बेटी शिखा, और ये मेरा बहुत ही प्यारा वाला शुक्राना सत्संग है। संगत जी, हम किसी भी काम को करने से पहले आज्ञा लेते हैं और ये मैं आज्ञा में हम लेने में हमेशा चूकती हूँ। मैं बड़े मंदिर जाके भी आज्ञा नहीं लेती हूँ और बाद में लेती हूँ। जब रास्ते में आ जाती हूँ तब गुरु जी से कहती हूँ सॉरी गुरु जी, आज फिर आज्ञा नहीं लिया। और इस बात को जब मुझे सुरेश वासन अंकल जी से बात हुई मेरी, तो जब उन्होंने मुझसे कहा कि ठीक है आज्ञा, जय गुरु जी, तो जब उन्होंने इतने बड़े होके मुझे कहा कि ठीक है आज्ञा जय गुरु जी, तब मुझे रिकॉल हुआ कि ये तो मैं आज्ञा लेती ही नहीं हूँ। संगत जी, कल गुरु जी एक ट्रिप प्लस करने वाले हैं और जब मैं पहुँचूँगी तब मैं वहाँ से ज़रूर शेयर करूँगी गुरु जी की कृपा से। तो आज मैंने सोचा कि मेरे लिए गुरुद्वारा और बड़ा मंदिर एक ही है, क्योंकि जब से गुरुजी ने मुझे कहा है कि मैं और नानक एक हैं, और मैं जब गुरुद्वारे जाती हूँ तो मुझे वहाँ पे गुरुजी बैठे हुए दिखते हैं और हमेशा दिखते हैं। गुरु ग्रंथ साहब और गुरुजी आसपास मुझे दिखते हैं। तो शुक्राना मेरे बाबा, क्योंकि सब एक ओंकार ही है। संगत जी, आज मैं आज्ञा लेने निकली हूँ। सब 5:30 बज रहे थे। मुझे लग रहा था कि घर पे सब उठ जाएंगे, मैं जा नहीं पाऊंगी, अंकल आ जाएंगे, सुमन आ जाएंगे। और
लेकिन गुरुजी से पूछा कि गुरुजी मुझे हुक्म लेना है, क्या कहते हो? और मेरे मन में था कि मैं पार्लर जाके थोड़ा सा हेयर कट भी करवाऊं, लेकिन गुरुजी ने भाव दिए कि वो तू उत्थे कराना कैलकाटा में हेयर कट, अभी तू जा हुक्म ले ले। मैं बैठा हाँ इत्थे। संगत जी भाग के गई हूँ नीचे। गुरुजी ने कुछ सेवा ली थी, मीठा बना के गार्ड भैया लोगों को देने की, वो सेवा संपन्न किया। और जैसे कि रोड पे मेरे लिए ऑटो वेट कर रहा था, बैठी हूँ तो उसमें राम भजन चल रहे थे और रामराई मुझे नानक बाबा के द्वार ले गए। वहाँ गई हूँ तो मेरे मन में आज सुबह से ही भाव था कि मैं गुलदस्ता लेके जाती, काश मैं फूल लेके जाती। और लीला देखिए लीलाधर की, जब मैं वहाँ पहुँची हूँ तो वहाँ किसी की शादी हुई थी कुछ देर पहले ही, और पूरा गुरुद्वारा रजनीगंधा और गुलाब से सजा हुआ, इतना सुंदर डिवाइन सा सुंदर सुंदर सजा हुआ कि पूरा मुझे खुशबू ही खुशबू आ रही थी। वो न जाने फूल की खुशबू थी या मेरे गुरुजी की खुशबू थी या मेरे नानक बाबा की खुशबू थी, ये मैं नहीं कह सकती हूँ, लेकिन बहुत मिठू मिठू खुशबू थी। संगत जी उसके बीच मैंने मत्था टेका, मैंने सॉरी कहा, मैंने अरदास किया, और आज मेरे आंसू नहीं आए वहाँ पे, क्योंकि अब गुरुजी की बेटी बोल्ड हो गई है, अब गुरुजी की बेटी को हिम्मत आ गई है, अब नानक बाबा की बेटी मजबूत बन चुकी है। अब मेरे गुरुजी की ये बेटी स्ट्रांग बन गई है, स्ट्रांगेस्ट बन गई है, और गुरुजी की बेटी बन गई है जो हर मुश्किल से लड़ने को तैयार है। शुक्राना मेरे बाबा। और फिर मैंने मत्था टेका, सॉरी कहा, बातें की, थोड़ी सी ही बातें की, टाइम ज़्यादा नहीं था। मैंने आज्ञा मांगी, सबसे बड़ी बात मैंने कहा कि बाबा आज्ञा दो, और सिर्फ आज्ञा नहीं दो, आपको मेरे साथ अभी से लेके जब तक मैं वापस आऊँगी और तब तक आपको मेरे साथ ही रहना है, एक बार भी मुझे आपको छोड़ना नहीं है। और ऐसा कह के मैंने कहा, और फिर हम लोग वापस आ रहे थे। अब गुरुजी को तो दिखाना था कि उन्होंने मेरी बातें स्वीकार करी या नहीं। तो जैसे ही मैं बाहर निकली हूँ, 222 की ब्लेसिंग, उसके बाद फिर से राम भजन की ब्लेसिंग, उसके बाद आज आंटी ने 4 सत्ते की बात की थी, तो 4 सत्ते वाली गाड़ी की पहले वहाँ पे गुरुद्वारे के पास ब्लेसिंग, और फिर घर आते आते मेरे सोसाइटी के गेट से भी 4 सत्ते निकल रहे थे। तो शुक्राना मेरे गुरुजी, 47 की ब्लेसिंग फिर से मुझे मिली, और साथ साथ में जय गुरुजी की गाड़ी भी मिली। और मज़े की बात ये है कि मैं पिंक सूट में गई थी और बाबा नानक का दरबार पूरा पिंक चोले में सजा था। तो शुक्राना मेरे बाबा, मैचिंग मैचिंग सजावट के लिए। और जिस कलर का मैंने पुलोवर डाला था उस कलर के वहाँ पे डेकोरेशन थी। शुक्राना शुक्राना। और वहाँ पे अचानक मेरे मन में आया, जब मैंने एक जैसा वहाँ पे दुपट्टा देखा टंगा हुआ, तो मेरे मन में भाव आए हैं कि एक बार ना वहाँ पे दुपट्टा की सेवा करूँगी, कि वहाँ पे ना तेरा दुपट्टा लेके जाऊँगी और गुरुद्वारे में भेंट करूँगी, गुरु जी की कृपा रही तो, कि सब कोई उसी दुपट्टे को ओढ़ के अंदर जाएंगे और बाबा उनको ब्लेस करेंगे। शुक्राना। और जो जो वो दुपट्टा ओढ़ के अरदास करेगा, सबको मेरी भी ब्लेसिंग मिलेगी, सबको गुरुजी की ब्लेसिंग मिलेगी, और इस बहाने गुरुजी की कृपा सब पे होगी। यही भाव आए थे। संगत जी एक और सेवा ली गुरुजी ने। जब वापस आ रही थी तो ऑटो वाले भैया के पास चेंज नहीं थे, तो मैंने कहा कि गुरुजी की तरफ से आप नाश्ता कर लेना, तो वो बहुत खुश हुए। और संगत जी यहाँ पे एक जो आंटी है, खातून आंटी जो चाय का दुकान करती हैं, उनके एक रिलेटिव हैं जो कि विकलांग है और वो प्रेग्नेंट भी हैं। तो गुरुजी ने भाव दिए कि जाने से पहले उन्होंने फल दे के जा। तो मैंने उनके लिए कुछ फल खरीद के वहाँ आंटी के पास रख दिए हैं, वो आंटी उनको दे देंगी, और साथ में कुछ पैसे भी रख दिए हैं ताकि वो ज़रूरतमंदों को चाय पिला सकें। शुक्राना बाबा, ये भाव आप देते हो, ये सेवा आप लेते हो। हमें तो कुछ नहीं आता था, हम तो बस खाओ पियो मौज करो ऐश करो। वाकई में ऐश तो अब होती है जब रूह तक हम खुशी को फील करते हैं, और जो रूह को बख्शता है वो मेरा गुरु है, जो रूह में बसता है वो मेरा गुरु है। शुक्राना गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू फॉर ऑल दिस नेमते, थैंक यू फॉर ऑल दिस दाते,
थैंक यू सो मच। शुक्राना ही शुक्राना है, शुक्राना तेरा, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और शुक्राना की टाइमिंग देने का भी शुक्राना बाबा, आपको बहुत सारी शुक्राना। और सौम्या आंटी, विपिन अंकल, 7:30 संगत जी को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब गुरु जी जल्दी जल्दी सेवा ले लो, सारी पैकिंग आपको ही करवानी है। चलो करते हैं पैकिंग, चलो चलते हैं हम लोग घूमी घूमी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।